आप चालू करिए। साथी जय आ गया। भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आज द थिंग की विशेष चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी दिल्ली से बसपा समर्थक है प्रशांत बसपाई जी, और उत्तर प्रदेश से बीएचयू से है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से महेश कुमार जी। और आज इनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब के अंदर जो सियासी दौर चल रहा है उस विषय को लेकर। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के आका अरविंद केजरीवाल इन्होंने एक घोषणा कर दी, जिससे संपूर्ण जो दलित समुदाय है वो जो है गुड फील करने लगा, फील गुड होने लगा। क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने स्टेटमेंट में कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में शहीद भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी तस्वीर लगाई जाए, और ये कंपलसरी किया। और इस पर जो है बहुजन समाज के जो खासकर लोग हैं, और पंजाब के अंदर 38% शेड्यूल कास्ट है, वो तमाम जो लोग हैं वो बड़े खुश नजर आए। लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो आम आदमी पार्टी जो है वो उसी विचारधारा के तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहा है, जिस विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी विचारधारा के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी लड़ती आई है। जो जिस विचारधारा को लेकर कांग्रेस ने काम किया, जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी ने काम किया, उसी विचारधारा को लेकर आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है। मतलब रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं देना है, आपका हिस्सा आपको नहीं देना है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने क्यों किया, क्या मायने हो सकते हैं इसके, और इससे बहुजन समाज का क्या नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी की वजह से। तमाम चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी के आप समर्थक है, कार्यकर्ता है, तो आप इस राज्यसभा में जो सांसद उन्होंने भेजे, जो 5 सांसद अभी भेजे, और उसमें तमाम सारे लोग सवर्ण हैं, तो इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो दलित हितैषी भी है, अपने आप को दलित हितैषी बताते हैं। साथ ही जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। इस संदर्भ में क्या बताएंगे प्रशांत जी आप? जो ये कांग्रेस, सबसे पहले आप सबको और जितने भी साथी हमको सुन पा रहे हैं चैनल पे, जितने भी साथी चैनल को देखते हैं सबको मेरा इनकलाब जय भीम जिंदाबाद। और जो आम आदमी पार्टी का जो खेल चल रहा है, ये खेल आज का नहीं है। ये खेल जो कांग्रेस बनाई गई, कांग्रेस के बाद से जो बीजेपी बनाई गई, और जो आरएसएस का जो षड्यंत्र चला, आरएसएस के बाद जो बीजेपी का ये फल अब आज बीजेपी के रूप में खा रहे हैं, वो आरएसएस के ही ये दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट के रूप में हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जी को कह सकते हैं। हर जगह हमारे महापुरुषों की बात तो की जा रही है, सारे पार्टी दलों के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के विरासत, जिस वजह से उन्होंने अपनी विरासत खड़ा की, जो कर्म किए हैं, उस कर्म से आज जो हमारे भारत में जो उन्नति आई है, हमारे देश में जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे लोग खड़े थे उनको आज हिस्सेदारी मिल रही है। उनका नाम तो ये लोग भुलाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जो उनको उनका हक अधिकार है वो देना नहीं चाहते हैं। और ये आज ही नहीं, ये जब से देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद नहीं था तब भी यही काम चल रहा था। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, और हम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। वो कहा जाता है कि जिस तरह से नाम से ही जब काम हो जाए तो काम करने का क्या मतलब है। क्या मतलब? अच्छा, तो इनको लग यही रहा है बात। कि जब हम लोग इनका नाम लेकर ही अपना काम कर लेंगे, तो हम लोग को इनको काम करने के क्या मतलब, इनका हम इनका हिस्सेदारी क्यों दें। यहाँ पर ज्यादा संख्या में शेड्यूल ये कास्ट चीजें है, और हैं। तो सिर्फ वोट बटोरना ही उद्देश्य उनका रहा। यही कहना चाहते हैं आप कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ वोट बटोरना ही एक मकसद था पंजाब के अंदर? ठीक, महेश भाई की तरफ हम आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है। आपने सारा जी, जो बहुजन आंदोलन जब उनका स्टैब्लिश होता है। देखिए उन जी, बोलिए बोलिए। हेलो प्रशांत जी, नहीं आप कुछ सुना। बोल रहे थे? अच्छा, अब मैं महेश जी नहीं से नहीं, बात कर रही थी, मैं प्रशांत भाई बोलूंगा, का आवाज। मैं बोलूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
नहीं, मैं बोलूंगा महेश भाई को सुनूं। अच्छा अच्छा। हाँ तो महेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने सरकार देखी है और आपने सारा जो बहुजन आंदोलन है वो स्टैब्लिश होते हुए अपने आंखों से आपने देखा है। और उसके बाद अब पंजाब के अंदर जैसे आम आदमी पार्टी आई तो बहुजन समाज पार्टी ने भी बाबा साहब का नाम लिया या काम भी किया, या फिर आम आदमी पार्टी जो कर रही, तो क्या बेसिक डिफरेंस आपको लगता है और क्या बताएंगे आप लोगों को कि क्या फर्क है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में और अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? ये राज्यसभा के सांसद जो नॉमिनेट हुए, इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं जी। एक तो हम लोग आम आदमी पार्टी का जो ओरिजिन है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आम आदमी पार्टी पहले तो आप जानते हैं अन्ना आंदोलन से शुरू हुई है। पहले हाँ आरक्षण का विरोध करते करते वो जो है, जब उनका खूब विरोध हुआ तो वो समझ गए कि दलितों को कैसे बरगलाना है। तो उन्होंने फिर आप देख सकते हैं पिछले चुनाव में उन्होंने क्या किया। वहां पहले तो गए वो वाल्मीकि मंदिर, जो दलितों का हाँ। पूरा वो आस्था का विषय है। अच्छा, फिर हाँ, तो फिर वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, चुनाव जीतने के बाद वो जय हनुमान सीधे बोलते हैं। तो आप तो बेसिक डिफरेंस जो बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी में आप देखना चाहें, तो आज तक बहन जी ने जितने भी स्मारक बनाए या कुछ भी वो करती हैं, जो उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किया, आप बता सकती हैं एक बार भी उन्होंने नाम लिया किसी भी उनके महापुरुष का या किसी का? उन्होंने कहा कि अब अपने महापुरुषों पर गर्व है मुझे। तो एक ये बेसिक डिफरेंस है। और उन्होंने पहले तो उन्होंने पूरे जो जो हमारे दलित समाज, ओबीसी समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का हर जगह उन्होंने काम किया। सबके नाम से उन्होंने यूनिवर्सिटियां खोली, सबके नाम से उन्होंने दलितों के लिए जो कोचिंग जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं उनको लिए आईएएस पीसीएस की कोचिंग उन्होंने खोली। सब सारी चीजें उन्होंने एक तरीके से उन्होंने पूरे बहुजन समाज को सजाया है, पूरे बहुजन समाज के लिए सजाया है, बच्चों के लिए खासकर। जो मैं अभी शोध छात्र हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी हम लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो और वो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी फ्री 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 इसी तरीके से जाके उन्होंने वहां पे किया। हमारी आबादी वहां सबसे ज्यादा है पंजाब में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जाके वहां उन्होंने बरगला दिया सबको। तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ ऐसे है कि दलित जो है वो आस्था भी ज्यादा देखते हैं। हाँ, ऐसे वहां चले जी, वहां चले गए वो जी डेरा सच्चा सौदा में चले गए, जो हम लोगों का नहीं, वो सचखंड बल्ला में संत रविदास जी के उन्होंने गए, वो सब गए थे वहां पे। लेकिन आम बहुजन समाज पार्टी नो डाउट कि संत रविदास जी को मानती, लेकिन उनके नाम पे जो प्रोपेगेंडा चलेगा उसको तो कभी वो सपोर्ट नहीं कर सकती ना। हमारी विचारधारा बाबा साहब की जी बाबा साहब के बाबा साहब के विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो बाबा साहब और बाबा साहब को सबको लेते हुए ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सबको लेते हुए हम बाबा साहब के को जो अंतिम उन्होंने दिया, फिर मानवर साहब का, इन सबको लेते हुए बहन जी ने यहाँ काम किया है। तो उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी और राज्यसभा का जो गया है, राज्यसभा का तो राज्यसभा का आज तक बहन जी ने एक मिश्रा जी को छोड़ के बता दीजिए किसी को जो सवर्ण को राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो ये बेसिक डिफरेंस तो ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी भी मान सम्मान करती है महापुरुषों का और आम आदमी का पार्टी भी दिखा रही है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है उस समाज के लिए, तो जो है काम करने की बारी आती है या फिर रिप्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, तो सारी की सारी जो पार्टियां हैं वो अपने आप को डाइवर्ट कर देती है और भूल जाती है। तो इस प्रकार बहुजन समाज के वोटों के लिए बीजेपी ने भी काम किया, बाबा साहब का नाम वो भी लेते हैं, कांग्रेस भी लेते हैं, अब आम आदमी पार्टी भी ले रही है। तो पंजाब के लोगों के साथ भी बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर होते हुए हमको नजर आ रहा है। इसके पश्चात मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भाजपा से आम आदमी पार्टी कुछ अलग है या नहीं है, क्या बताएंगे प्रशांत जी? देखिए, हम सबको पहले समझने की जरूरत है और हमारे समाज के लोग समझ रहे हैं इस बात को। जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उनकी एक वीडियो है, आज भी मेरे पास है, और
आपके भी पास होगी। उन्होंने कहा था कि हम लोग खानदानी आरएसएस के हैं, संघ के हैं। आरएसएस के हैं, हाँ। वो उन्होंने फिर कहा था कि हम जनसंघ से जुड़े खानदानी हुए संघ हैं। के हैं। हाँ, वो जनसंघ से जुड़े हुए हैं, वो खानदानी है, उनके बाप दादा उनसे जुड़े हुए हैं। अब जुड़े ये हुए हैं, बताइए हाँ। कि आप अपने बाप दादा की विरासत तो नहीं चलाएंगे क्या? आपने अपने बाप दादा की बातों को नहीं मानेंगे क्या? जब हाँ, आप मानेंगे तो समझ लीजिए कि वो क्यों नहीं मानेंगे, वो भी तो मानेंगे ना। हाँ, तो वो आरएसएस का ही प्लान है, आरएसएस का ये एजेंडा है कि अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग पैतरे से, अलग अलग तरीके से हमारे समाज को क्या कहते हैं, इकट्ठा करके उनके हक और अधिकार का हनन करने का काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज है। हाँ, और हम आप भी अगर दिल्ली आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं दिल्ली में, दिल्ली हमारी राजधानी है देश की। राजधानी, तो हम लोग अभी घरों में सोए रहते हैं तो दिल्ली को साफ कर देते हैं। हमारे वाल्मीकि भाइयों की जो दशा है, दुर्दशा है, किस तरह से उनको सफाई करने के साधन नहीं मिल पाते हैं, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को पता है इस बात की। सरकार को तो सिर्फ पोस्टर में काम करना है। तो हमारे वाल्मीकियों को, जिनकी जिनकी इन लोगों ने झाड़ू ले लिया, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग इसमें ज्यादातर काम करते हैं एमसीडी में, जो दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली को एक मतलब हरी भरी दिल्ली बनाते हैं, साफ सुथरी दिल्ली बनाते हैं, उनके हक और अधिकार को दिखा रहे हैं आज से, क्या कहते हैं 2012 से लेके अब तक। तो ये किसका भला करेंगे, इसी को समझने की जरूरत होगी। और मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर नहीं संविधान क्या कहते हैं, राजनीतिक अधिकार नहीं देते हैं, राजनीतिक की आरक्षण नहीं देते हैं, तो जो सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधान और पार्षद, चेयरमैन जो बन रहे हैं, ये आज तक नहीं बन पाते। अब देखिए लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं, तो उनकी मजबूरी थी कि उनको देना पड़ा। लोकसभा में होगा, राज्यसभा में, हाँ राज्यसभा में है, लेकिन इनको लगता है कि हम किसको देंगे, कहाँ पे जरूरत है, ये अपने हिसाब से वर्णित करेंगे। अगर बाबा संविधान में नहीं होता, कंपल्सरी नहीं है। हाँ, और कंपल्सरी नहीं है। अगर बाबा साहब अगर संविधान में आरक्षण नहीं दिए होते राजनीति, तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये लोग मतलब एक मूछ रखने के बाद से गोली चाकू मार दे रहे हैं, मूछ रखने के बाद क्या कहते हैं, पेशाब पिला रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से कुकर्म कर रहे हैं। तो क्या ये आपको राजनीति अपने सामने कुर्सी पर बैठने देंगे? तो बैठने नहीं देंगे। बीजेपी की बी टीम कहूंगा, मतलब बी टीम मत करिए, बीजेपी ए है तो ये डबल ए है, आप बीजेपी ए तो ये डबल ए हो गई है। इस बात को हमको और आपको समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा खतरनाक अगर आने वाले वक्त में हमारे समाज के लिए अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। क्यों? इसका कारण मैं बताता हूं आपको। जब कांग्रेस बनी, आरएसएस बनी, तो बीजेपी को तैयार कर दिया गया, क्योंकि सबको पता था कि आप एक आदमी से आदमी उब जाता है तो फिर दूसरे के पास जाता है। सत्ता का ये सत्ता के नियम होता है कि जो सत्ता में होता है उसका विरोध किया जाता है। तो विरोध करने के बाद किसको खड़ा किया जाए कि वो हमारा काम को आगे चलाएगा। तो जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक यही 15% वाले लोग ही तो राज कर रहे हैं। और रही बात हमारी बहुजन समाज पार्टी की, हमारी बहन कुमारी मायावती जी की, तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने साहब काशी राम की जो विचारधारा है, उसने स्वर समाज सर्वजन हिताय स्वजन सुखाय का नारा दिया, और नारा देने के साथ साथ हिस्सेदारी भी दिया। उनके संख्या बल के हिसाब से भी ज्यादा उनको सीट दिया, उनको मान सम्मान दिया। लेकिन वही लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। हमको नमक खिला के कहेंगे कि नमक हरामी नहीं करेंगे, हमारे समाज को लोग जैसे आस्था में डाल देंगे, भाई हम नमक खाएंगे तो नमक हरामी नहीं करेंगे, तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी कास्ट की महिलाएं, चाहे किसी भी धर्म की महिलाएं, महिला तो शूद्र बता दिया गया इन लोगों को, स्मृति में शूद्र गवा ढोर पसीनारू ये समाधान के तरकारी तड़न के अधिकारी। तो आप समझ लीजिए कि वो भी तो हमारी बहन है। तो उनको ये लोग दिल्ली में फ्री कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बस। आप बस में जाइए, जितनी भी सरकारी बसें हैं उसमें से 80% जो यहाँ पे कई प्रकार की बस चलती है, एक ब्लू चल रही है और एक ऑरेंज चल रही है। तो ब्लू वाले सर्विस कम दे रहे हैं, और जहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादा हमारी मतलब महिलाएं आने के लिए आती हैं, वहां पे ज्यादा मतलब इस ऐसा रूरल एरिया है कि जहाँ पे महिलाएं आएंगी, तो वहां पे बस कम कर दिया है, ऑरेंज वाली बस चला दिया है, ऑरेंज में पैसा लेंगे लोग। तो इस तरह से बहुत सारे का षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, हमारे समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में ये बीजेपी से भी
ऊपर चढ़ के हमारे समाज के हक और अधिकार का काम लूटने का काम करेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने हमारे आरक्षण को रहते हुए भी, संविधान को रहते हुए भी उसको निष्क्रिय कर दिया है। तो जब उसको निष्क्रिय कर दिया है तो हम और आप समझ पा रहे हैं इसमें कि जब हमारा हमारा मतलब हमारा नाम भी रहेगा और हमारा काम भी नहीं होगा, हमारा मुखौटा खड़ा कर दिया जाएगा, हमारे 2 4 5 लोगों को, हमारे समाज के नेताओं को नेता बना दिया जाएगा, उनको गाड़ी बंगला, घर द्वार, खेत बाड़ी, बीबी, टीवी सब दे देंगे। लेकिन और जो हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो आप जैसे आप समाज के लिए काम कर रहे हैं कि भाई शोषित समाज की भी आवाज जाए मीडिया के माध्यम से, कई लोगों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र बैठे हैं, मैं दिल्ली बैठा हूँ, भाई यूपी में बैठे हैं, तो हमारी और आपकी कम्युनिकेशन से ये बातें पूरी दुनिया भर में जाएगी। तो हम हमारी दर्द को लोग समझेंगे। तो जब आप जैसे लोग हमारे जैसे लोगों को तोड़ने का काम करेंगे, लालच देंगे, कहेंगे भाई हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको ज्यादा व्यवस्था करेंगे, हम आपके लिए ज्यादा काम करेंगे, हम आपको डोनेशन भी देंगे। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि बिरसा, जोहार, साहब कांसीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर और ज्योतिबा फूले साहब, हमारी सावित्री माता, और रमाबाई अम्बेडकर ने, जिसने पूरी जिंदगी पति का सुख, मतलब पति के संघर्ष को दे दिया, समर्पण कर दिया। कांसीराम ने अपना सब कुछ त्याग दे दिया। बहन जी अपनी पूरी जवानी समाज के नाम कर दिया, कुर्बान कर दिया कि मैं अपना पूरा जीवन संघर्ष आपके नाम कर दिया, हमारे समाज के लिए नाम कर दिया। तो उनको भी इन लोगों ने किसी तरह से मतलब क्रिटिसाइज करना है, दिखाना है कि मायावती गलत है, घर से गलती नहीं है, मायावती समाज का काम नहीं करती हैं, मायावती वायलेंस नहीं हो रही हैं। और वो चाहते हैं कि जिस दिन मायावती वायलेंस होंगी उस दिन हमारे समाज के लोग एक्टिव होंगे, रोड पे आएंगे, ये लोग थाने में बंद करेंगे, जेल में मारेंगे, कोर्ट कचहरी का हम लोग को सिस्टम दिखाएंगे। तो हम लोग तो ऐसे मारे जाएंगे। तो कुल मिला जुला के बीजेपी का सबसे बड़ा रोल है, बीजेपी की जो आरएसएस है, आरएसएस और कांग्रेस की सोच है कि किसी तरह से एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग एक्टिव लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो समाज की बात कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह से या तो उनको पढ़ने से वंचित कर दिया गया। आप देख लीजिए कि कोरोना काल में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में पोस्टर बना के डाल दिया गया था कि वहां पे दारू के ठेके खुलेंगे। पूरे देश में आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली के नक्के गली गली में इस समय दारू के ठेके खुल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ, तो दिल्ली में नक्के में दारू खुल रहा है। उत्तर प्रदेश में खाना नहीं मिल पा रहा था, उत्तर प्रदेश में खाना नहीं मिल पा रहा था, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद थे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, दारू पीने के लिए सब इन लोगों ने खोल दिया। तो इस चीज को हम और आप समझ रहे हैं, और इस चीज के खिलाफ हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ अब हमारे समाज को। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है सही? तो ये चीजें हैं, इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे लोग, कमजोर कर देंगे, मजबूर कर देंगे। जब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब शिक्षा नहीं रहेगी तो गलत काम आदमी करता है। जब पेट नहीं भरेगा तो घर में माँ बाप से लड़ेगी, बेटा बेटी से लड़ेगा, ऐसे करके अब सब लोग षड्यंत्र होगा। तो हमारे समाज के लोग लूटेंगे, टूटेंगे, आपस में लड़ेंगे, बेटेंगे। जी, ये चीजें हैं। तो इसके बाद मैं सर जी आपसे एक बात जानना चाहूंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी शेड्यूल कास्ट जो है वो ज्यादा संख्या में है, उसके बाद पंजाब में भी ज्यादा संख्या में है शेड्यूल कास्ट, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी क्या शेड्यूल कास्ट ने बीएसपी को रिजेक्ट करके बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हुए भी कहीं नजर आए? कई लोगों का ऐसा मानना है कि शेड्यूल कास्ट की जो वोट है वो बसपा को भी मिले, और साथ ही वो कुछ डाइवर्ट होके सपा में गए, कुछ बीजेपी में गए। अब पंजाब के अंदर भी जो है आम आदमी पार्टी को जो है शेड्यूल कास्ट ने वोट किया है। तो क्या शेड्यूल कास्ट क्यों इस प्रकार से मूव हो रहा है बहुजन समाज पार्टी से? क्या लगता है आपको? क्या अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है दिखाने की जो बात है, उससे बहुजन समाज के जो खासतौर पे शेड्यूल कास्ट जो है वो आकर्षित हो रहा है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से तो मोह भंग तो नहीं हुआ है, तो पूरी सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि प्रोपेगेंडा इतना हो रहा है, प्रोपेगेंडा होगा तो आदमी कब तक वेट करेगा, कहीं ना कहीं तो उसका तो होगा।
कोई ब्रेन वॉश, हमेशा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उस तरीके से काम नहीं करती, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं अभी। हाँ बहुजन समाज पार्टी किसी को बरगला के वोट नहीं देना चाहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये कर तो नहीं ना पाएंगे, इतने रोजगार देने की बात इन्होंने किया था, दे रहे हैं नहीं। नहीं दिया। तो इसलिए हाँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी करने में कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखती है। अब हाँ आप बता दीजिए कि आज जो है 1,08,000 जो है सफाई कर्मी हमारे गांव में लगे। हाँ वो 1 लाख मैंने देखा है जाके, 1 लाख वो जो सफाई कर्मी के बच्चे हैं वो जो है कहीं ना कहीं अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं। हम्म वो जो है गरीब गरीब लोग हुए थे, उसमें हम लोगों ने, बहन जी ने सवर्णों को आरक्षण दिया था, बल्कि 1,08,000। अच्छा। और जो है जितनी भी भर्तियां हुई उन्होंने निष्पक्ष तरीके से करी, तो लोग हम्म आगे बढ़ रहे हैं। उस उन्होंने फिर जो अ, हम कहें प्राइवेट प्राइवेट जो ठेके होते हैं उसमें रिजर्वेशन दिया है, तो उससे भी हमारे कई लोग आगे बढ़े हैं। इस तरीके से हम लोग मतलब एक पूरी और आप जानते हैं शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कितने महाविद्यालय खुलवाए, ये सब यूनिवर्सिटियां भी खुलवाई। तो एक प्रकार से उन्होंने एक तरीके से समाज को जैसे पूरे बहुजन समाज को वो आगे लेके जा रही हैं और लेके जाना भी चाहती हैं, और एक सरकार में काम ये किया। नहीं हो सकता। हाँ, हम्म, तो एक सरकार में तो काम ये हो नहीं सकता, उसके लिए बार बार चाहिए। लेकिन हमारे लोग जो है वो फिर अगर कहें तो थोड़े इस बार जो है थोड़ा वो हो गए हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को नहीं सपोर्ट करना चाह रहे। और ये मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है, प्रोपेगेंडा हमको जो है थोड़ा नुकसान किया है, और हमारी हाँ। थोड़ी सी हमारी शिथिलता हम्म, कि हम लोग उसको जो नैरेटिव बना उसको काउंटर नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा नहीं हम कर लोग सकते। तो थोड़ा सा ये वाला हम लोगों को थोड़ा ये घाटा दे गया है। लेकिन हम लोग फिर से उसको अब थोड़ा और भी अच्छे से हम लोगों को करने की जरूरत है, और हम्म, 1 to 1 जाके सबको बताने की जरूरत है, कैडर देने की जरूरत है। जो जो जैसे हम बूथ पे थे, बूथ पर भी हम लोग को हम बूथ पर हमने काम किया। बूथ पर देखा कि जो पहले से बूथ अध्यक्ष थे उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ट्रेनिंग अच्छा हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे पाए, तो ये हम लोगों की थोड़ी हम्म। सी शिथिलता रही। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मेरा सिर्फ नाम लेकर मेरा जय जयकार मत करो। अंतिम पड़ाव पर आए हम सब। मेरा नाम लेकर सिर्फ जय जयकार मत करो। मेरे हिसाब से, मेरे नजर से, मैं जिस नजरिए से देखता हूँ उस नजरिए से जो चीजें जरूरी है उन चीजों को पूरा करने के लिए आप जान की बाजी लगा दो। फिर दूसरी तरफ बाबा साहब यह कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या के ताले खुलते हैं। तो बाबा साहब ने राजनीतिक सत्ता की बात की है और फिर भागीदारी की बात की है, पढ़ने लिखने की बात की है और अच्छे पदों पर जाने की बात की है बहुजन समाज को। लेकिन वही आम आदमी पार्टी को जब हम देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी जो है वो आपके हितों का काम नहीं करेगी, आपको एजुकेशन नहीं देगी, आपको रोजगार नहीं देगी, वो आपको पैसा देगी, वो आपको चावल देगी, आपको राशन देगी। और इस प्रकार से वो जो प्रोपेगेंडा बना है उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है उसको फेस करने के लिए या फिर उसे डिफेंड करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और आम आदमी पार्टी जो है वो पैसा देने में या फिर जो प्रचार और प्रसार के माध्यम के प्रचार प्रसार के माध्यम से वो अपने पार्टी को दलित हितैषी बताने का प्रयास करती है। जी तो इस प्रकार से दलित हितैषी होने की जो बात करती, तो बाबा साहब का सिर्फ नाम लेने का काम यहाँ पर कांग्रेस ने भी किया, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। बीजेपी ने भी बाबा साहब का नाम का बहुत जय जयकार किया। 125वीं जो बाबा साहब की जयंती आई तब उस समय भी ऐसा प्रोपेगेंडा पूरे देश में किया कि बीजेपी बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रही है। तो इस प्रकार बाबा साहब के नाम पर उन्होंने काम किया। लेकिन जब बात होती है बाबा साहब के समाज के लोगों की या फिर बाबा साहब को मानने वाले तमाम SC ST OBC की, तो बहुजन उन लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिलता, उनको रोजगार नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती। एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो महाराष्ट्र के अंदर बंद हो गई SC ST को। तो अब ये सारी चीजें जो होती है, तो इन चीजों को अब समाज के अंदर हमको बताना है। तो आप बहुजन समाज के लोगों को ये जो बेसिक डिफरेंस है बहुजन समाज पार्टी में और तमाम मनुवादी पार्टियों में, चाहे वो
कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि ये तीनों के तीनों का जो उगम है वो आरएसएस से हुआ है। तो आप क्या बहुजन समाज के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? प्रशांत जी, आप बीच में मिस हो गए थे, तो हाँ, कट गया था। मैं तो सुन मैं रहा हूँ हाँ आज आपकी, हाँ हाँ, दूसरे मैं मोबाइल तो में सुन रहा था। क्या, इससे रखना चाह रहा था, आपने जो हाँ सवाल हाँ, किया। तो क्या संदेश तो देंगे युवाओं को? जी, एक तो हम जी लोग बोलिए। जो एक बेसिक डिफरेंस जो है हम लोगों को, बहन जी ने, आपको अगर आपको पता होगा तो आपने देखा होगा, तो बहन जी ने एक बार कहा था कि हम लोग राज्यसभा में किनको भेजते हैं। हाँ जो राज्यसभा की बात हो रही है ना, आम आदमी पार्टी हाँ की। हाँ तो हाँ, उन्होंने उन्होंने बार बार कहा कि हम जो है कि कई लोग आते हैं हमारे पास कि 100-200 करोड़ ले लीजिए, हमको राज्यसभा और भेज। हमको राज्यसभा भेज दीजिए। जी जी। तो ये तो अब बहन जी ने कभी किया, आपको लगता है? कभी नहीं किया। कि जितने भी राम जी गौतम हों, चाहे अभी सिद्धार्थ साहब हों, ये लोग जो हाँ, है कैडर के लोग हैं। और ये अपनी इन्होंने मिशन सिद्धार्थ साहब मूवमेंट को तो अपना मैं जान, समय दिया। जी जी, सिद्धार्थ साहब तो अपना पूरा सैलरी, इनकी तीसरी पीढ़ी है, तो पूरी सैलरी जो है बहुजन समाज पार्टी को देते हैं। और इन हम्म, अपने खर्चे से वो काम करते हैं। तो हाँ एक बेसिक डिफरेंस। और ये उद्योगपतियों की पार्टी, इन तीनों पार्टियां हैं। अब हाँ, अशोक मित्तल कौन है जिनको इन राष्ट्र आम आदमी पार्टी ने भेजा है? अशोक मित्तल हम्म कौन है? हम्म, ये उद्योगपति हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हाँ वो हाँ, चांसलर हैं। हम्म, तो हाँ तो वही है, एक प्रतिनिधित्व जो बाबा साहब की विचारधारा है, प्रतिनिधित्व की विचारधारा, वो जो है हम्म, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व अगर देते हैं हिंदू कोड बिल के माध्यम से, तो वो प्रतिनिधित्व देते हैं। तो कहते हैं कि आप जो है आप संपत्ति में हिस्सा लीजिए। तो हम्म, ये प्रतिनिधित्व की परिभाषा जो है बहन जी ने करके दिखाया। बोल यही तो है, यही तो है। हाँ कहने में कम और करने में ज्यादा। तो हाँ, इसको जो है कि हमको, हम पूरे बहुजन समाज के युवाओं को खासकर जो है समझना चाहिए। वो कहने में बिल्कुल। करो, करने में ज्यादा विश्वास इसीलिए करती हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई, कहीं ढोल नगाड़े नहीं पीटे हैं। आज बीजेपी ने 3-4 यूनिवर्सिटियों को शिलान्यास किया। अब इनमें और इनमें फर्क देख लीजिए, बहन जी ने उसको पूरा किया, अपने शासन काल में पूरा किया। पूरा वो जानती हैं कि वो आगे उनको नहीं बढ़ने देंगे, तो उन्होंने पूरा किया। एक एक, आप फोटो उस दौरान का देखिए। वो हॉस्टल जाके चेक करती थी कि हमारे बच्चों को जो है वो बेड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो ये एक हम्म, जो गार्जियन की भूमिका वो बहन जी ने अपना वो जो है निभाया है, उसको कभी भूला हाँ, नहीं जा सकता। तो वो यही ये हम एक है युवाओं को कहना कि चाह रहे हैं। एक जी दाई और माई का जो प्यार होता है वो जी यहाँ पर समझ में आता है कि जो माँ होती है वो माँ होती है और जो दाई होती है वो दाई होती है। तो यहाँ पर दाई जो है माँ बनने की कोशिश जब कर रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है बहुजन युवा इन बातों को समझ रहे हैं। जैसे प्रतिक्रिया जी। आपकी आ रही है, क्या बताएंगे आप हापुड़ प्रशांत? हापुड़ में आप देखिए, आप हापुड़ में 50 PCS हमारे हुए। आज तक न्यूज में हाँ, कभी कवर हुआ है? एक नहीं, से एक बैच में से। तो हम्म, एक ये बेसिक डिफरेंस जो हम लोगों को देखना चाहिए, हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि कैसे हुआ है, ये चेंज कैसे आया है। हमारे 50 युवा कहीं गए हैं, वो जाके हाँ पीसीएस बने हैं, किसकी बदौलत बने? सेंटर है ना हाँ हमारा वहाँ ISPCS का, उसी से बने हाँ, हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे चेंज उन्होंने किए हैं, छोटे छोटे चेंज। वो जानती हैं कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। हम्म, अब हम लोग उनके उंगली उंगली उठाएं, तो ये तो कतई हमको तो नहीं लगता कि ये उनके साथ न्याय करने वाली बात इस मामले को लेकर जैसे राज्यसभा में 3 ब्राह्मण है, एक बलिया है और एक जाट है, तो इस बात को लेकर आप क्या बताएंगे? बहुजन समाज के युवा को क्या संदेश देंगे प्रशांत जी? देखिए, वो उन्होंने अपना एजेंडा जो सेट किया, उन्होंने वो काम कर दिया। हम्म, उसको उस पे मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बात कर रहा हूँ, शायद बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, समझ जाएंगे तो। हम्म, आपने देखा था जब दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, तो कहा था कि हम सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, हाँ, बड़े बड़े बंगले नहीं लेंगे, सरकारी बंगले नहीं लेंगे। लेकिन सरकार बनी, बंगले उन्होंने ले लिया, ले लिया। सारी सुविधाएं ले रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार, मतलब आम आदमी की सरकार है वो। हम्म, आप एक भी विधायक बता दीजिए जिसको आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के लोगों को बनाया है,
बिल्कुल नहीं बनाए आप। जितने भी विधायक इनके बनाए गए हैं, एमएलसी बनाए जाते हो या राज्यसभा बनाए जा रहे हैं, सबके सब अरबपति हैं। और हमें तो गर्व होता है कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी हमारे कुल से आती हैं, हमारी नेता हैं, और ये हमारे लिए मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक नाई को जो दाढ़ी बनाता था, बाल काटने का काम करता था, उसको बाल की दुकान बंद करवा के, दाढ़ी की दुकान बंद करवा के उसको सांसद में एमएलसी बना के भेजने का काम किया था, परिषद बनाया था, विधायक बनाया था। गरीब लोगों को जिनके घर में कभी छप्पर भी नहीं हुआ करते थे, जो झोपड़ी रहते थे, झोपड़ी से निकाल के बहन जी ने विधायक बनाया ऐसे लोगों को। यही बात समझ लीजिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की बात की दिल्ली में कहे थे कि हम नहीं सरकारी सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्होंने ले लिया। उसी तरह से बीजेपी सरकार के शासनकाल में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जाति के लोग हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष को, जिसको हमेशा काउंटर करती रहती है, हमेशा उस पर कटाक्ष करती रहती है, उसको मतलब देशद्रोही बताती है, उसको एक भी सीट नहीं दिया था 2017 के चुनाव में, जिसको मुसलमान कहते हैं हम। हाँ। एक भी सीट नहीं दिया था। तो बताइए, सबका साथ सबका विकास कहने वाला व्यक्ति, 403 विधानसभा में एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसको उन लोगों ने टिकट दी है, उसको टिकट दे। तो योगी जी और मोदी जी और बीजेपी के लोग कौन से देश का निर्माण करना चाहते हैं, कौन से राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं कि जिसमें मुसलमानों की भागीदारी होगी नहीं। तो इस चीज को हमें और आप हमारे पूरे देश के युवाओं ने समझ लिया है। आम आदमी पार्टी के सरकार ने बोला था कि भैया हम सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, उन्होंने ले लिया। ठीक उसी तरह से मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी जहां पे बैठते हैं वहां पे गांधी जी की मूर्ति फोटो लगाई गई है। दिल्ली में गांधी जी की फोटो लगाई गई है अरविंद केजरीवाल के पीछे। और पंजाब में भगवंत मान के पीछे अंबेडकर होंगे और शहीद भगत सिंह होंगे। आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी बात अरविंद केजरीवाल तक जाती है तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। आजाद नहीं, भगत सिंह साहब ने कहा था कि जो धार्मिक लोग होते हैं उनको मैं अलग दुनिया में ले जाता हूँ। 3 दुनिया होती है, एक मेल फीमेल और एक तीसरा होता है। तो तीसरे को उन लोगों ने कहा था कि जो अगर जवानी में कट्टरता धार्मिक अपने आप को मानता है तो मैं समझता हूँ कि तीसरे दुनिया का है। क्योंकि उनसे भी हमारा कोई बैर नहीं, वो तो हमारे अपने ही है भाई। वो तो मतलब उसको भी मतलब एक प्रकृति का ही तो खेल, वो भी तो किसी के गोद से आए हैं, किसी के पेट से आए हैं, वो भी हमारे भाई। लेकिन हमने वो बात बताया 3 लिंग है यहाँ पे, तो उस 2 लिंग को छोड़ के वो तीसरे लिंग में चले गए। बताए थे कि वो लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानते हैं। देश प्रेम एक अलग बात है, लेकिन धर्म को मानना मुझे लगता है कि वो उस व्यवस्था में दर्शाता है। तो उन्हीं की बातों को बता दें अरविंद केजरीवाल साहब, वो नहीं बताएंगे। और दिल्ली में फोटो नहीं लगाएंगे। अभी गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह की फोटो नहीं लगवाएंगे, वो कोई और फोटो लगवाएंगे। कश्मीर में जाएंगे तो वहां पे मुखर्जी की फोटो लगवाएंगे। इस तरह से ये लोग समीकरण बढ़ाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो हिमाचल में कहते हैं मैं तो हिमाचल वाला था, हिमाचल में रहना चाहता था, पहाड़ियों में घूमना चाहता था। गंगा में बनारस जाते तो गंगा मैया ने हमको बुला दिया। बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो बहुत पहले सपना देखे थे बिहार का, काश हम बिहार में पैदा होते हैं। तो इस तरह की इनकी बातें हैं और इनके बातें सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित होती है, और जुमला ही करके हमारे समाज के लोगों का हक और अधिकार लूटने का काम किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं बहुजन समाज के लोगों को एक ही बात कहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई है, जो हॉस्टल थे उसके किराए बढ़ा दिए गए हैं, जो कैंटीन का खाने का जो रेट था उसको बढ़ा दिया गया है। और जो अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में जो हमारे समाज को लूटने का काम किया जा रहा है वो कैसे 5000 साल पहले बताया जाता है, कहा जाता है, इतिहास भी गवाह है कि हम लोग को पढ़ने से वंचित कर दिया गया है। अब ठीक वही प्रक्रिया कर दी गई है। आज भी मैं तो क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े जगह जाता हूँ, बड़े बड़े होटल में रुकता हूँ, और कहीं जाता हूँ तो अपने बहन बेटियों के, अपने माताओं बहनों के, अपने बुजुर्गों के आंचल में रुक के उनके साथ छत के नीचे, उनके पेड़ के नीचे बैठ कर रात भर गुजरता हूँ। और गुजारने के बाद पता चलता है कि उनके घर में रोटी बनाने के लिए नहीं है। तो आप समझिए कि 20,000 रुपए का मोबाइल और 400-500 रुपए का डाटा और नेट कनेक्टिविटी कहां से आएगी? कैसे हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे ऑनलाइन तो पढ़ नहीं पाएंगे। स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिया है। उसमें खिचड़ी खिलाएंगे,
कहीं दाल, हाँ कहीं दाल रोटी खिलाएंगे, वो भी उसका कोई मतलब नहीं है, बस कागज में खिला रहे हैं। तो हमारे समाज को शिक्षित मतलब शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और इस विषय को हमारे साथी अभी बेचू से साथी हैं जो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, शोध कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, आपस में लड़ाया जाता है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब भूखमरी होगी तो हमारे लोग ज्यादा आपस में लड़ेंगे। और मैं एक बात बता दूं, हमारे समाज में हर घर में 4 5 10 बच्चे होंगे। 4 भाई हैं तो समझ लीजिए कि 4 दूना के 8, 10 बच्चे तो होंगे। और उनके यहाँ व्यवस्था नहीं है, वो 15% है वो लोग। हम लोग 85% इसलिए मान जाते हैं। तो ये लोग, हमारे ही लोग हमको लड़ाएंगे, हमारे हक अधिकार छीनेंगे। तो इन लोग से समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में बुद्ध, फूले, पेरियार, यहाँ तक कि मैं अपनी बहन फूलन को अपना आदर्श मानता हूं, बहन फूलन की विचारधारा को लेकर, और जिस तरह से जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कायम किया शासनकाल, बताया कि शासन ऐसे होता है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मजबूत होता है, और बौद्ध व्यवस्था ऐसे चलती है। विवेक के लोग जो शांति चाहते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो समाज चलाने का काम करते हैं, उस तरह से इस तरह चलाया जाता है। उन लोगों ने सब कुछ करके दिखा दिया। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है। और बहन जी ने जो काम किया है जमीन पे, रोड पे, जो आज पूरे दुनिया भर में जितने मनवादी बैठे हुए हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में ऐसा किला गाड़ दिया है कि वो मर जाएंगे मनवादी, लेकिन उनके वो किला निकलने वाला नहीं है। तो बहन जी की बातों को समझ के, बहन जी के कार्यों को समझ के, ठीक है किसी को बहन जी से नाराजगी होगी, कोई बात होगी, वो अलग मैटर है। आप अपनी नाराजगी जताइए, अपनी बात बहन जी तक पहुंचाइए, आप अपने दर्द को बताइए, वो ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में सहारा लेंगे। तो दूसरे का घर कितने दिन आप रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? जिस दिन आपका काम निकल जाएगा उसी दिन आपको खत्म कर देगा। और अपने घर में रहेंगे तो ये तो रहेगा ना, कुछ ना हो तो अपने घर में है, कोई भगाने वाला तो नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पे भगा दिए जाएंगे जब तक वो काम है। और भगाने का व्यवस्था आप समझ लीजिए कि राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल के पास नहीं लगा कि यहाँ पे दलितों का मतलब है, वहां पे सीट नहीं दिया, सीट नहीं दिए वो। बीजेपी को ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पे विधायक अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी नहीं करेंगे। वो तो बाबा साहब लिख दिया कि नहीं भाई, यहाँ पे एक एससी कैटेगरी को, ओबीसी को यहाँ पे विधायक बनाना है तो यहाँ पे बनेगा। तो इस चीज को हम समझ रहे हैं। और कुल मिला जुला के षड्यंत्र है, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है, आपके हमारे हक हकूक को लूटने का। आपके महापुरुषों का फोटो लगा के, उनके ऊपर माला चढ़ा के, और जो आपके रहनुमा है, जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए अपने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, अपना पूरा जीवन का हर एक पल, हर एक सांस, हर एक समय समाज के नाम न्यौछावर कर दिया, उनको बदनाम करके ये नहीं चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी महापुरुषों में शामिल हो जाएं। क्योंकि जिस समाज के पुरुषों से इन लोगों को भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, उस समाज की एक महिला, शूद्र तो है ही है, शूद्र के बाद एक महिला भी है, उस महिला को ये लोग महापुरुष कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो कुल मिला जुला के हमारे समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पंच किया जा रहा है बार बार कि तुम्हारी बहन जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बहन जी गलत हैं। बहन जी गलत नहीं है भाई, बहन जी को सब कुछ पता है। बहन जी, अभी मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा बहन जी का संघर्ष है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं। और कुल मिला जुला के हाँ, एक चीज और भी मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहन कुमारी मायावती जी, आपके चैनल को, चाहे बहन कुमारी मायावती जी के जो नजदीकी लोग होंगे, जो बहन जी को मैसेज देते होंगे, मैसेज आता होगा, तो मैं जरूर कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी, जो भी आपको लगता है कि युवा सक्रिय है, समाज में काम कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, उसको बुला के बहन जी आप कह दीजिए कि आपको ना तो चुनाव लड़ना है और ना चुनाव में किसी तरह की हस्तक्षेप करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूवमेंट को बनाना है, अंबेडकर मिशन को बढ़ाना है, काशीराम मिशन को बढ़ाना है, पेरियार के मिशन को बढ़ाना है, ज्योतिबा के फूले मिशन को बढ़ाना है, और सावित्री के मिशन को बढ़ाना है। सिर्फ वो मिशन को बढ़ाएंगे, राजनीति करने का जब बात आएगा, वोट की जब बात आएगी, वो निर्णय बहन कुमारी मायावती जी लेंगे। उसका निर्णय बहन कुमारी मायावती जी पे हम लोग छोड़ देंगे। और जितने भी बहन जी को जो लगता है कि नहीं ये युवा ठीक है, ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है, ये हमारी बहन ठीक है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, और इस देश में सबसे बड़ी ताकतवर अगर कोई लीडर है तो बहन कुमारी मायावती जी को मानते हैं, मनवादी लोग भी मानते हैं, कहते हैं। तो हमारे पार्टी में हमारी बहनों का इंटर क्यों नहीं होता? हमारी बहनें क्यों नहीं आती हैं? जैसे हमारी बहनें अगर आएंगी तो हमारी बहनें तो अपने बहनों का दर्द समझेंगी ना। एक बहन अपने भाई से सारा दर्द नहीं बता पाएगी।
लेकिन एक बहन महिलाओं की कमी नजर आती है बहुजन समाज हाँ पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहन अपने बहन को सारी अपनी दर्द बता सकती है, लेकिन भाई को बताने में शर्माएगी, उसको दिक्कत होगा। तो इसलिए हमारी बहनों को भी आना जरूरी है, तभी हमारे समाज की जो बाबा साहब ने वैसे भी कहा है कि जिस समाज की महिलाओं को मतलब उतना उन्नति देख लीजिए, उस समाज के क्या कहते उन्नति का पता चल जाएगा। तो ये चीजें हैं, और मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हाँ हाँ बिल्कुल विदा ली जाए, है ना। जी जी। यही बात मैं महेश भाई आपसे भी कहूंगी कि आप युवाओं को क्या संदेश देंगे अंत में। अंत में एक तो जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको स्थापित करने में तो कोई दो राय नहीं कि हमारी मायावती जी ने पूरा एक तो गांव गांव तक उन्होंने पूरा फैलाया है हम लोगों के अंदर जोश हाँ है। जैसे राजस्थान में जो अभी हुआ है उसको हम हाँ लोग किस नजरिए से देखते हैं, अभी तक उनको ये नहीं है कि वो अपना प्रतिरोध कर पाए उस तरीके से। यहाँ तो हिम्मत नहीं है, यहाँ तो इतनी जागरूकता है, सब कुछ है कि हिम्मत नहीं कि उनको इस तरीके से मार दें। एक खास दलितों को अभी भी मार देते हैं कहीं कहीं, वो वहाँ का थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अभी जो पढ़ा लिखा युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं सारी चीजें, वो जो है आगे लेके जा रहे हैं। और बीएसपी जो है कि उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया, लेकिन बाद में उन्होंने समेट नहीं पाया, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी इस बार हो गई है। पर कई चीजें मूवमेंट पे उसमें आस्था उन्होंने बनी रहनी चाहिए, जी जी मूवमेंट पर भैया आस्था बने रहनी चाहिए। क्यों नहीं। अब तो हमारे जो हम तो बूथ पे बैठे हुए थे वहां, उन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बताया कि हम तुम लोग तो यहाँ झंडा लगा ले रहे हो, हम लोग तो कांग्रेस के झंडे के नीचे हम लोग वो एजेंट बनते थे। बीएसपी के झंडे के नीचे वो बस्ता नहीं लगाते थे कभी। एक तो ये जो आई है, हम लोग तो इसको देखना चाहिए ना, हम लोग को एंजॉय करना चाहिए। बल्कि अगर अगर हम लोग पीछे गए हैं बीएसपी को लेके, तो हम लोग तो और अच्छे से। और बीएसपी ने एक बहुत एक दलितों का दलित तो खास करके अब कोई आ जाता था, कह देता था कि हाथ का पंजा है यही, जाके कांग्रेस पे हम लोग कांग्रेस के कितने दिन वोटर रहे, हमारे दादा लोग और पिताजी लोग बताते हैं। हाँ पुराने जो आ, शेड्यूल जी कास्ट के जी लोग हैं सारे तो कांग्रेस के होते थे। कांग्रेस के हम लोग अघोषित वोटर थे। तो आज हमारी कम से कम हम लोग हाथी को तो वोट तो देते हैं। हाँ हाँ अब अलग पहचान हो गई है बहुजन समाज पार्टी। जी हम लोग उसी पार्टी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कभी कहीं कहीं ब्राह्मण सम्मेलन जो हुआ मंच से अलग हुआ, अलग भी जाकर हुआ, हाँ अलग भी छोटी छोटी गोष्ठियां हुई, जो ब्राह्मण समाज और ये लोग जो है कि हम लोग को एक तो अलग तरीके से हम लोग पार्टी है इसलिए इज्जत देते हैं। बिल्कुल लेकिन अगर युवा नहीं समझ पा रहे हैं, अब बहन जी को गाली देने से तो कुछ होगा नहीं। काम इसको करने की समझने की जी उसको समझने की जरूरत है। और इसमें थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हुआ है, इसको लेके कुछ बहुत बोलना ज्यादा चाह रहे घबराने की प्रशांत बात भाई, है। बोलिए। हाँ 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 प्रशांत भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। महेश भाई, मैं चाहूंगा कि एक बात आखिरी में मैं कह दूं, और मुझे कहीं और भी जाना हाँ है ना। बस कंक्लूड कर तो रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कह देना चाहता हूँ सिर्फ एक संदेश में कि बसपा ही एक है और बाकी सब फेक है ना। क्या ये बात है। सपना है, और सपना हकीकत नहीं होता है। जैसे हम लोग नींद से जगते हैं तो सपना खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से जब हम लोग जगेंगे, जब हम लोग सोचेंगे नहीं हमारे इन लोगों ने खराब कर दिया, तो हम लोग के पास समय नहीं रहेगा कि हम लोग उसको संभाल पाए, ये लोग हमारे समाज के लोगों को खत्म कर देंगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत किया जाए, और बहन जी की जो साहब काशीराम बुद्ध फूले पेरियार का जो विजन है, उसको हम लोग और आप सब लोग मिलके सींचने का काम करेंगे, तभी जाके हमारा समाज फिर से खड़ा होगा। और आने वाले 2024 का चुनाव है, इसमें परिणाम कुछ अलग होंगे। अलग क्या होंगे, हो सकता है हम सत्ता में भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग टूटे हैं, हम लोग थोड़ा सा हाँ हाँ, तो ये चीज है। और इसी बात के साथ बस इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम लोग जिंदा हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से, लेकिन संविधान को अगर किसी ने जिंदा किया है तो दो नाम है, सिर्फ काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी। इनके इतिहास को कोई भुला नहीं सकता, और इनके कुर्बानी को कोई हम लोग भूलने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए आप जो युवा है, चाहे वो
महेश भाई हो या फिर प्रशांत भाई, आप लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से, युवा समर्थकों से, जो कि एक दिल्ली से और एक उत्तर प्रदेश से, और बात कर रहे थे पंजाब के राजनीति में जो हो रहा है, जो हलचलें हो रही है उसको लेकर। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री है और पंजाब के अंदर उन्होंने एक जाट मुख्यमंत्री दिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो यूथ फॉर इक्वलिटी के नाम पर एक आंदोलन चलाते हैं और इंडिया अगेंस्ट रिजर्वेशन, इस बात को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही अरविंद केजरीवाल को समझने की जरूरत है कि वो संघ परिवार से आते हैं। दूसरी बात, वो आरक्षण के घोर विरोधी है। अब उनको लग रहा है कि विरोध करके कुछ होने वाला है नहीं, इनका रिप्रेजेंटेशन ही खत्म कर दिया जाए। तो आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर पसंद किया गया, दिल्ली के अंदर भी वाल्मीकि समाज शेड्यूल कास्ट है और वहां पर भी पसंद किया गया, लेकिन जो जमीन पर जब काम करने की बात आती है, जमीन पर जब उनका हिस्सा देने की बात आती है, जब उनकी भागीदारी देने की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी अपने विचारधारा के लोगों को, अपने सवर्ण दोस्तों को, उद्योगपति दोस्तों को, सवर्ण दोस्तों को वो हिस्सा देते हैं, वो उन्हें रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। और वही हाल पंजाब के अंदर अब दिखाई दे रहा है जो हाल दिल्ली में था। तो इस प्रकार अब शेड्यूल कास्ट को जो है वो अपने घर को पहचानने की जरूरत है और जो दिखाई दे रहा है उसे समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के वीडियोस आते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा चलता है कि वो बाबा साहब के को चाहने वाले हैं, बाबा साहब के हितैषी है, बाबा साहब के समाज के हितैषी है। तो इस प्रोपेगेंडा से अब जो है बाहर निकलने की जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को, और अपना रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिल सकता है। और सब कुल मिलाकर जहां पर बहुजन समाज का हक अधिकार सुरक्षित होगा, जो पार्टी रख सकती है, उसके साथ चलने की जरूरत है, ऐसा इनका मानना है। प्रशांत बसपाई जी का भी यही मानना है, महेश कुमार जी का भी यही मानना है। तो इस प्रकार यह चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार बहुजन समाज के लोगों को बरगला रही है। तो आज की चर्चा काफी अच्छी रही है और हो सकता है कि इस चर्चा के माध्यम से कुछ युवाओं में परिवर्तन आए और वो अपने घर को पहचानने में जो है उनको हेल्प मिलेगी। ये वही आम आदमी पार्टी है, जब पहले कांग्रेस बनती है, कांग्रेस से आरएसएस पैदा होती है, फिर आरएसएस जनसंघ बनाती है, फिर आरएसएस जनसंघ से बीजेपी बनाती है, और फिर जब उनको लगता है कि अब कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गई, कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस, ये अल्टरनेट सरकार चलाते रहते हैं, इनको लगता है कि अब कुछ तीसरा हमने देना चाहिए, तो तीसरा वो एक ऑप्शन देते हैं आम आदमी पार्टी का, जो इनकी विचारधारा को मजबूत करने का काम करती है। और बहुजन समाज को ये समझने की जरूरत है। तो आज की चर्चा में आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी और महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार बने रहने, आते रहिए और चर्चा हम करते रहेंगे। आज की चर्चा आपको कैसी लगी, इस मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। काफी लोगों ने कमेंट किया है, मैं उनके कमेंट्स मैं आज नहीं पढ़ पाई, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। लिखे कि क्या आम आदमी पार्टी शेड्यूल कास्ट की या बहुजन समाज की हितैषी हो सकती है क्या। आप तमाम दर्शक अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। जय भीम।